अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इसराइल तुर्की से ताल्लुकात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अरबों को तो इसराइल ने तकरीबन अपने साथ मिला लिया है, लेकिन गैर अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के लिए ज़्यादा ख़तरा बनते जा रहे हैं क्योंकि इसराइल इनको अरबों से ज़्यादा मजबूत समझता है और इसराइल ही इनको ख़तरा करार दे रहा है। अब किन किन ममालिक के बारे में इसराइल बात कर रहा है, ये 4 ममालिक कौन से हैं जिनके बारे में इसराइल कह रहा है कि ये इसराइल के लिए फ्यूचर में खतरा बन सकते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ आपसे एक सवाल है कि इसराइल को दुनिया में कितने मुल्क हैं जिन्होंने अभी तक तस्लीम नहीं किया। आपके ऑप्शंस हैं 11 ममालिक, 14 ममालिक, 28 ममालिक या फिर 33 ममालिक। आप अपने जवाब वीडियो ख़त्म होने से कबल दे सकते हैं, इसका जवाब आखिर में बताया जाएगा। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो उस रियासत पर कब्जा करके बना जिसने इन यहूदियों को पनाह दी थी। जब दुनिया भर के ममालिक यहूदियों को निकाल रहे थे तब कुछ यहूदियों को फ़लस्तीन ने आने की इजाज़त दी। इसी तरह यहूदियों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही एक फ़ौज फ़लस्तीन में छुप कर बना ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से और यहूदियों को बुलाया जाता रहा और अपनी फ़ौज को मजबूत बनाया जाता रहा। और इसी तरह फिर 1948 के बाद इसराइल वजूद में आ गया इसी फ़ौज की ताकत से, और आज फ़लस्तीन का वजूद खुद ख़तरे में पड़ चुका है। अब 1948 के बाद से अब तक फ़लस्तीन के पास सिर्फ एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा बचा है, वो भी इसराइल अपने कब्ज़े में लेना चाहता है और फ़लस्तीन का नामो निशान ख़त्म करना चाहता है। अब खबरें ये आ रही हैं कि तुर्की इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है और इसराइल के नए सदर तुर्की के दौरे पर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी के होते हुए इसराइली ब्लॉगर ने तुर्की और पाकिस्तान को इसराइल के लिए फ्यूचर थ्रेट करार दे दिया है। तालिबान के बारे में इसराइल क्या ख्यालात रखता है ये भी आपको बताते हैं। सर्गियो रेस्तेली ने अपने हालिया ब्लॉग में तुर्की और पाकिस्तान को इसराइल के लिए फ्यूचर थ्रेट करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान इनके लिए मौजूदा थ्रेट है। उन्होंने कहा कि जो अरबों के साथ इसराइल की डील्स हो रही हैं कि अरब ममालिक अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इसके बाद अब सिंगल थ्रेट जो है इसराइल के लिए वो ईरान है और इसराइल को ईरान को काउंटर करना होगा। ब्लॉगर ने कहा कि ईरान जो प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है इसराइल के खिलाफ वो इसराइल के लिए एक सर दर्द है, लेकिन ईरान हमारा मौजूदा थ्रेट है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान इसराइल के लिए फ्यूचर थ्रेट हैं। ये 2 ममालिक फ्यूचर में इसराइल को टफ टाइम दे सकते हैं। ऐसा इस ब्लॉगर ने क्यों कहा है? पाकिस्तान और तुर्की में इसराइल ने ऐसा क्या देख लिया है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे कबल इसराइली तालिबान के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं ये आपको बताते हैं। इस वक्त इसराइल को ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से डर है क्योंकि अब अरब ममालिक तो इसराइल का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे, बल्कि अब तो यूएई की हिफाजत के लिए इसराइल ने ऐलान किया है कि हम यूएई को सिक्योरिटी फ्राहम कर सकते हैं। यानी इमेजिन करें, एक वक्त था इसराइल इन अरबों से डरता था, लेकिन आज इन्हीं को सिक्योरिटी फ्राहम करने की बातें कर रहा है। अब तुर्की पाकिस्तान से तो इसराइल खौफ खा ही रहा है, लेकिन तालिबान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि तालिबान के आने के बाद एशिया से अफगानिस्तान को शदीद खतरा है। तालिबान से थ्रेट का खतरा इस वजह से इसराइल कह रहा है क्योंकि तालिबान इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान को शरिया कानून से चलाना चाहते हैं। दूसरा, खुरासान का जो इलाका है वो भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है, इसलिए इसराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान इन तीनों ममालिक में खुरासान का जो इलाका आता है, इसलिए इन तीनों ममालिक से खौफ खाता है। तुर्की भी हाल ही में इसराइल पर काफ़ी तनकीद कर चुका है जब इसराइल ने बहुत बमबारी की थी फ़लस्तीन पर, और ख़बरें यहाँ तक आ रही थीं कि पाकिस्तान और तुर्की इराक़ से इसराइल पर फ़ज़ाई हमले कर सकते हैं। अब तुर्की इसराइल से ताल्लुकात तो बना रहा है क्योंकि तुर्की की मौशी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यूएई से 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी तुर्की को चाहिए। तो अब यूएई नहीं चाहेगा कि तुर्की इसराइल पर तनकीद करे क्योंकि यूएई तुर्की पर भी प्रेशर डालेगा और ये कोशिश करेगा कि तुर्की भी इसराइल से ताल्लुकात को मामूल पर ले आए, लेकिन फिर भी इसराइल तुर्की और पाकिस्तान को फ्यूचर थ्रेट करार दे चुका है। पाकिस्तान के हवाले से ब्लॉगर का कहना है कि पाकिस्तान में भी अब यहूद मुखालिफ बहुत बयानात दिए जा रहे हैं
जबकि ईरान के हक में और इसराइल मुखालिफ प्रोटेस्ट भी होते हैं पाकिस्तान में। इसलिए इसराइल पाकिस्तान को फ्यूचर थ्रेट करार दे रहा है। इस वक्त तक इसराइल की जानिब से कभी भी पाकिस्तान को थ्रेट नहीं कहा गया और ना ही इसराइल ज़्यादा बात करता है पाकिस्तान की, क्योंकि इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान को छेड़ा तो इसराइल के लिए ही ये मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए इसराइल पाकिस्तान के बारे में बात भी अगर करे तो इशारों में करता है। अब देखना ये होगा कि अगर तो अब इसराइल की हुकूमत भी पाकिस्तान को इसराइल के लिए फ्यूचर थ्रेट कहती है तो फिर इसराइल क्या करेगा, क्योंकि ये ऐलान होते ही इसराइल पाकिस्तान को भी अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना लेगा। पाकिस्तान से कैसे निपटना है इन फ्यूचर, ये सब फिर अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाएगा। पाकिस्तान उस वक्त भी अरबों की मदद को गया था जब इसराइल अरबों के त्यारों पर त्यारे गिरा रहा था। पाकिस्तान गया तो एक भी त्यारा खोए बिना इसराइल के बहुत से त्यारे मार गिराए थे। अब अपने सवाल के जवाब की तरफ वापस आते हैं तो 28 ममालिक हैं इस वक्त दुनिया में जिन्होंने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया है। इन ममालिक की बात की जाए तो ये 15 ममालिक अरब लीग से हैं, जैसे कि अल्जीरिया, कोमोरोस, डिबूची, इराक, कुवैत, लबनान, लीबिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यमन। जबकि दूसरे ममालिक में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया वगैरह शामिल हैं।